जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लवा गिरिवर धारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीवीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन यज्ञ की। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिल प्रभुपाद की। पतित पावन शिल प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की। निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। सचिनंदन उधर घुसा है तो आगे बैठा कर पीछे कहाँ घुसता तू। उठो इधर इधर। अरे तुम इधर बताओ। तुम इधर। आज 10 तारीख है और आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो जैसा कि आप जानते हैं कार्तिक मास शुरू हो गया है
अभी हम थोड़ा विलम्ब इसलिए हो, कुछ मिलने के लिए लोग आए थे। अरे बोल, इधर भी लोग बैठ सकते हैं, है ना? कुछ जब रश हो तो कुछ उधर भी बैठ जाओ, पर्दा उधर को खोल दो। तो अभी नहीं कोई बात। तो कुछ लोग मिलने आए थे तो इसलिए आने में देरी हुई। तो कार्तिक महीना चल रहा है, बड़ा दिव्य महीना है, दामोदर महीना भी इसको कहते हैं। इस महीने में भगवान ने दामोदर लीला की थी और इस महीने में दामोदर अष्टक गाया जाता है। दामोदर अष्टक जो है सत्यव्रत मुनि जो हुए उनके द्वारा रचा गया है। तो हम दामोदर अष्टक पढ़ते हैं, गाते हैं। और सुनो, भक्ति का उधर बहुत सारे पर्चे पड़े थे, दामोदर अष्टक लिखे हुए, प्रिंट थे, मैंने कल देखे बहुत सारे। सबको दे दो, हाँ निकलवा लेना। नमामीश्वरं सच्चित् आनन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदावियोलुखलदवमानं परं हृष्टम् अत्यन्तो धृतय गोप्य। रुदं तमहुनेत्रा युग्मं मृजन्तं करं भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। मुहुश्वासकम्प्यात्रि रेखाकान्त स्थिता ग्रहीवदामोदर भक्तिवादम्। इति दृक्स्वलीलावे आनन्दकुण्डे स्वाघोषं निमायन्तम् आख्यापयन्तम्। तदीयेषु तागेषु भक्तेषितात्वं पुनः प्रेमतस्तं सतावृत्ति बन्धे। वरं देव मोक्षं न मोक्षं प्रतिम्ब न चान्ये वृणेहं वरिष्यत् अपीह। इदं ते बपुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्ते अविरतं किमन्ये। इदं ते मुखं बोजा अत्यन्ता नीले वृतं कुन्तले स्निग्ध रक्तेश गोप्य।
मुहुचुम्बितं बिम्बारक्ताधरं मे मनस्ते अभिलाषम् अलं लक्षलाभे। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीदा प्रभु दुःख जलग्निमग्नम्। कृपा दृष्टि वृष्टि आदिनं बतानु ग्रहाणे क्षमाम् अज्ञ हृदयक्षि दृश्या। कुबेरात्मजो बदामुते वयाद्वा त्वया मोचितो भक्ति बाजो कृतो ता। तथा प्रेम भक्तिं स्वाकं मे प्रयास न मोक्षे ग्रहो नास्ति दामोदरेह। तथा प्रेम भक्तिं स्वाकं मे प्रयास न मोक्षे ग्रहो नास्ति दामोदरेह। नमस्तस्तु दाम्ने सपुदीप्ति दाम्ने तुदीयोदराय था विश्वास दाम्ने। नमो राधिकाय त्वदीयाय प्रियाय नमो अनंत लीला देवाय तुभ्यं। नमो राधिकाय त्वदीयाय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। नमामीश्वरं सच्चित् आनन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदावियोलुखलदवमानं परमष्टम् अत्यन्तो दुतय गोप्या। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Damodar, Radha Damodar, Radhe. 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 शिला सत्यव्रत प्राण धन है, शिला प्रभुपाद प्राण धन है, प्रभुपाद। जय राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे। जय राधे
जय राधे जय राधे जय राधे। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की। तो भगवान जो लीलाएं करते हैं, भगवान जो भी करते हैं लीला होती है, लेकिन भगवान की बाल लीलाएं जो हैं वो बड़ी ही मनोहारी हैं। और बाल लीलाओं का आनंद सारा यशोदा मैया को मिला। भगवान वैसे तो कोई उनका माता पिता नहीं है, लेकिन अपने भक्तों को वो अपना माता पिता बनाते हैं। वसुदेव जी को पिता बनाया, देवकी को माता बनाया। लेकिन बाल लीलाओं का सुख दिया यशोदा और नंद जी को। यशोदा मैया और नंद बाबा ये पूर्व जन्म में द्रोण और धरा के अवतार हैं। और वसुदेव देव की प्रश्नी और सुतपा, दोनों ने बड़ी तपस्या की, घोर तपस्या की। जब प्रश्नी सुतपा ने तपस्या की तो भगवान प्रकट हुए। क्या चाहिए आपको? कहते हम आपको आप जैसा पुत्र चाहते हैं। तो भगवान ने कहा मेरे जैसे तो मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है, और तो मैं ही आपका पुत्र बनूंगा। द्वापर युग में मैं जन्म तो लिया वसुदेव देवकी के माध्यम से, लेकिन बाल लीलाओं का सुख यशोदा और नंद जी को। द्रोण और धरा ने बड़ी तपस्या की, जो नंद और यशोदा। तो भगवान ने कहा आप क्यों इतनी घोर तपस्या कर रहे हो? कहते हम आपकी बाल लीलाएं देखना चाहते हैं। अच्छा, मैं जब द्वापर में प्रकट होऊंगा तो बाल लीलाओं को सुख आपको दूंगा। तो भगवान जब द्वारका लीला में चले गए, एक दिन देवकी माता रोने लगी। भगवान कहते माँ मैया आप क्यों रो रही हो? कि बेटा तुम मेरा पुत्र तो बना, बाल लीलाओं का सुख सारा तूने यशोदा और नंद को दिया, इसलिए जब भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया। छोटे से बाल रूप में बन गए और वृंदावन बन गया द्वारका में। दूध दही के मक्खन के घड़े हैं सब। हुआ क्या कि भगवान ने एक मथनी ली, दही मथने वाली ली, लगे तोड़ने दूध दही के मटकों को। नदियाँ बहने लगी दूध दही की। तो बाल लीला दिखाई भगवान ने देवकी माता को। जब ये लीला देवकी माता देख रही थी तो चुप के रुक्मणी माता भी देख रही थी, जो भगवान की पटरानी है। बोलो रुक्मणी माता की। तो रुक्मणी माता आई और झट भगवान के चरणों को पकड़ लिया। कहा प्रभु आपके अनेकों रूप हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। अनेकों रूप भगवान धारण करते हैं, पर मुझे ये बाल रूप आपका बहुत अच्छा लगा, मैं इसकी पूजा करना चाहती हूँ। अच्छा, भगवान ने विश्वकर्मा जी को बुलाया, आह्वान किया आगे। विश्वकर्मा हमारे इस रूप की बाल रूप की एक प्रतिमा बनाकर इनको दो, रुक्मिणी जी को। तो वो प्रतिमा विश्वकर्मा जी ने बनाई। भगवान ने हाथ में मथनी ली है और बाल रूप में खड़े हैं भगवान। तो वो प्रतिमा जो है, जब तक तो रुक्मिणी माता लीलाएं हो रही थी यहाँ 5,000 साल पहले, उनको पूछती रही। जब लीला संवर्ण हुई तो वो जो प्रतिमा है
वो उसमें रख दी थी, गोपी चंदन के कुंड में। ये गोपी चंदन द्वारका में मिलता है। तो वो जो भगवान की बाल रूप की मूर्ति थी, प्रतिमा थी, उडुपी में कैसे पहुंची? उडुपी कृष्ण एक दिन श्रीला माधवाचार्य जो हैं समुद्र स्नान करने गए थे। समुद्र में स्नान करने गए तो एक समुद्री जहाज आ रहा था। पहले उनको वाहन कहते थे। वाहन हवा से चलते थे, मशीन नहीं होती थी। हवा का रुख बदल तो वाहन को इतनी तेज हवा होती थी, उसको धक्का मारते वाहन आगे बढ़ता था। एक समुद्री जहाज वाहन आ रहा था, समुद्र में तूफान आ गया। जब समुद्र में तूफान आ गया तो श्रीला माधवाचार्य जी महाराज समुद्र स्नान कर रहे थे। समुद्र स्नान भी बड़ा पवित्र है, क्योंकि सारी नदियां समुद्र में जा गिरती हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, कृष्णा, सारी पवित्र नदियां गंगा में जाके मिलती हैं। तो माधवाचार्य नहा रहे थे, जहाज वाहन डोलने लग पड़ा। तो मालिक भी घबरा गया, भाई डूब जाएगा वाहन, तूफान आ गया। उसने माधवाचार्य को देखा, कहता हाथ करके महाराज रक्षा करो, बचाओ। माधवाचार्य ने हाथ ऐसे कर दिया, आशीर्वाद दे दिया। समुद्र शांत हो गया और वाहन किनारे लग गया। वाहन का मालिक भागता हुआ आया और माधवाचार्य के चरणों में गिर जाकर, महाराज आज आपकी कृपा से हम बचे, नहीं तो हम सब मर जाते, वाहन भी डूब जाता। महाराज मैं क्या सेवा करूँ आपकी? कोई नहीं, सब ठीक है। कि नहीं महाराज कुछ सेवा दो, कुछ सेवा करूँगा आपकी। पूछा कहाँ से आ रहा है तुम? कह मैं द्वारका से आ रहा हूँ। वहाँ से क्या कल आए? बहुत कुछ बताया कि गोपी चंदन लाए। कहते लाया हूँ महाराज। तो गोपी चंदन दे दो, हम गोपी तिलक लगाते हैं। उसने इतना बड़ा गोपी चंदन का ढेला उठवाया और माधवाचार्य के मठ में रख दिया, जो उडुपी में है। वहाँ रख दिया तो भक्त थोड़ा थोड़ा तिलक लेके माथे को करते थे। एक दिन माधवाचार्य के सपने में भगवान आए। कहते मैं तेरे यहाँ पड़ा हुआ हूँ। कहाँ प्रभु? गोपी चंदन के बीच में। गोपी चंदन से निकाल और मेरी स्थापना करिए। भक्तों को भेजा, 30-35 भक्त लगे, किसी उठे ही ना, वो किसी से नहीं उठे। बात गई आई। फिर सपने में आए, कहते भक्तों से उठाता, मेरे को खुद क्यों नहीं उठाता? माधवाचार्य स्वयं उठाए। फिर वो गोपी चंदन उतारा, बीच में से वो उडुपी कृष्ण की मूर्ति निकली। हाथ में भगवान ने मथनी ली और खड़े हैं। बाल लीला दिखा रहे थे देवकी माता को। तो वो मूर्ति आज भी वहाँ विराजमान है। वहाँ पर बड़ी दुनिया जाती है उडुपी कृष्ण के दर्शन करने की। एक उडुपी कृष्णा के गुरुवायूर कृष्णा है। गुरुवायूर की कृष्णा मुझे तो ज़्यादा कथा ज़्यादा पता नहीं, पर उडुपी की मैं जब उडुपी में गया था तो वहाँ ये कथा सुनने को मिली थी। तो स्थापना हुई और भगवान जो हैं भक्त वत्सल हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो वहाँ पर भगवान की जो स्थापना मंदिर में हुई, मंदिर के पीछे एक खिड़की थी। तो क्या हुआ कि एक कनकदास बेचारे शूद्र थे। पहले ये छूत-छात बहुत थी, छूत-छात की बड़ी बीमारी लगी हुई थी लोगों को।
वो मंदिर दर्शन करने के लिए जाने लगे तो पंडितों ने नहीं जाने दिया, आई तो शूद्र है, चल निकाल। वो मंदिर के पीछे जा कर के कनकदास जी महाराज रोने लगे कि प्रभु मैं आपके दर्शन नहीं कर सकता। रोने लगे तो भगवान तो भक्त वत्सल है, अरे तुम आगे हो ना, तो भगवान भक्त वत्सल हैं। कनकदास जी महाराज रोने लगे तो भगवान ने क्या किया, मंदिर के पीछे खिड़की थी और पीछे दीवार थी, दीवार के पीछे कनकदास जी बैठे हुए थे। भगवान ने क्या किया, उस दीवार को तोड़ दिया, गिरा दी और खिड़की की तरफ मुंह कर लिया और कनकदास जी को बाहर बैठे दर्शन दिए। आज भी भगवान के दर्शन वहाँ खिड़की से हैं उड़पी में। तो भगवान बस प्रेम के भूखे हैं। और याद रखो सारी स्त्री पुरुष प्रेम सबके अंदर है, लेकिन आज वो ढका हुआ है। हर ओर से मन को हटा करके श्री कृष्ण के चरणों में लगाना है, कृष्ण से प्रेम करना है। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। भव सागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोह माया में फंस कर पगले हीरा जन्म गवाए। कभी न ध्याया नाम प्रभु का जो तुझे पार लगाए। कभी न ध्याया नाम कृष्ण का जो तुझे पार लगाए। कर्म कमा लो हरि गुण गा लो, प्रभु से प्रीत लगा लो। प्रभु मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। कभी न जाए मंदिर में तू, कभी ना शाम ध्याया। रात गुजारी सोने में और दिन भर पाप कमाया। उसको ध्यालो हरि गुण गा लो, जीवन ज्योत जगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। छोड़
के ये संसार जो झूठा हरि चरणों में जाए। कटे 84 उसकी और वो हरि के दर्शन पाए। कर्म कमा लो हरि गुण गालो, शाम को शीश झुका लो, शाम को शीश मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गालो। हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, गौर 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 हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। बोलो राधा मदन मोहन भगवान की। तो भगवान जो हैं लीला, जो कुछ भी वो करते हैं वो लीला है। और भगवान की सारी लीलाएं मनोहारी होती है, मन को हरने वाली। अभी हमारा मन तो फंसा है दुनिया में, ये भजन भी सुना देते हैं यार आज। मन तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने, कृष्णा कृष्णा मैं पुकारूं तेरे दर के सामने। बंसी वाले अपनी बंसी तू सुना दे आन कर, बंसी वाले अपनी बंसी तू सुना दे आन कर। हर बशर के सामने हूँ तेरी चर्चा हम करेंगे, हर बशर के सामने तेरी चर्चा। मन तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने, खंबे से प्रहलाद को तूने बचाया था प्रभु, खंबे से प्रहलाद को तूने बचाया था प्रभु। द्रौपदी की लाज राखी कौरव दल के सामने, द्रौपदी की लाज राखी मन तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने, मन तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने। मीराबाई ने पुकारा प्रेम से जब हे प्रभु, मीराबाई ने
अमृत बना विष का प्याला सब सभा के सामने। अमृत बना मन तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने। मन तो फक्त आशा है मुझे प्रभु तेरे दीदार की। इसलिए धूनी रमाई तेरे दर के सामने। इसलिए धून मन तो मेरा हर लिया मोहन माधव श्याम ने। मन तो कृष्ण जी इस दास को दर्शन दिखा दो आन कर। कृष्ण हम तुम्हारे सामने हो तुम हमारे सामने। हम तुम्हारे तुम्हारे सामने हो तुम हमारे सामने। मन तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने। मन तो मेरा हर लिया गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय। राधा रमन हरि राधा रमन हरि गोविंद जय जय 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 गोविंद जय जय। बोलो राधा दामोदर भगवान की। बोलो राधा गोविंद भगवान की। तो जिनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल हिलडुल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान है। गोकुल गोकुल धाम में भगवान पहले तो मथुरा में प्रकट हुए, फिर गोकुल चले गए थे। गोकुल का भी नाम आ रहा है। गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो। गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो। भगवान मथुरा से गोकुल पहुंच गए थे और वहाँ पर प्रभु ने दिव्य लीलाएं की। तो जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान है, जो दधी भांड फोड़ने के कारण माँ यशोदा के डर से उखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेगपूर्वक दौड़कर पकड़ लिया। देखो, जब भगवान दौड़ रहे थे
भगवान को कौन पकड़ सकता है? प्रेम से बस। माँ यशोदा का बहुत प्रेम है कृष्ण के साथ, उसकी कोई तुलना नहीं है। यशोदा मैया का इतना प्रेम था कृष्ण भगवान के साथ। माताओं का शरीर भारी होता है थोड़ा, यशोदा मैया का भी शरीर भारी बताया है। माता दौड़ रही है तो हाँफ रही है, कैसे छोटा सा बालक भगवान ने, उन्होंने देखा कि माँ बेचारी अभी थक गई है, पसीना आ गया उसको, पकड़े जाओ। भी पकड़ लिया यशोदा मैया ने, आज मैं तेरे को दंड दूंगी, तू नटखट, तू शरारतें करता है इतनी। और शरारत क्या की थी भगवान ने, कैसे कहाँ से ये लीला शुरू हुई? यशोदा मैया अपना स्तन पान करा रही थी लाला को, कृष्ण भगवान को। तो ध्यान आया, वो दूध चढ़ाया है आग के ऊपर, उबल गया होगा। माँ ने जल लाला को नीचे रखा और चली गई दूध को देखने के लिए। भगवान को क्रोध आ गया, मुझे दूध पिला दी, क्यों चली गई माँ? भगवान ने फिर ली मतनी, तोड़ दी मटकियाँ सारी, बुरी हालत कर दी। माँ को गुस्सा आ गया, अभी भाग रहे हैं भगवान। देखा बड़ी परेशानी, और परेशानी करो, पकड़ गए तो माँ भी गई अंदर, रस्सा ले आई, रस्से से बांधूंगी आई तेरे को। जो रस्सा है ना, रस्सा जो है क्या प्रेम की जिंदगी है, जैसे वो दूसरा आ रहा है ना बीच में, प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नु बन्नी है, प्रेम प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नु बन्नी है, सांवरे नु बन्नी है, सांवरे नु बन्नी है। किसे तरकीब नाल सांवरे नु बन्नी है, प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नु बन्नी है। पूछिए यशोदा कोलो दस मैया हालनी, कि मैं शाम बनिया सी उखली नाल सी, कि मैं शाम बनिया, कि मैं शाम बनिया सी उखली दे नाल सी। प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नु बन्नी है, उसे तरकीब नाल सांवरे नु बन्नी है, सांवरे नु बन्नी है। सभा बिच द्रौपदी ने शाम नू पुकारिया, द्रौपदी ने शाम, सभा बिच द्रौपदी ने शाम नू पुकारिया, साड़ियां दा रूप मेरे शाम ने तारिया, साड़ियां दा रूप में सांवरे ने तार,
साड़ियां दा रूप मेरे सांबरे ने तारिया। सांबरे ने तारिया। ओह जई लीर नाल सांबरे नू बनीए। ओह जई लीर नाल सांबरे नू बनीए। प्रेम दी जंजीर नाल सांबरे नू बनीए। सांबरे नू बनीए। सांबरे नू बनीए। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो रस्सी से कोई थोड़ा भगवान को बांध सकता है। वो यशोदा मैया का प्रेम था भगवान से, बहुत वात्सल्य प्रेम। और यशोदा मैया के तो प्राण थे कृष्ण भगवान। नंद बाबा जी का भी यही हाल था। उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया। तो जब भगवान भाग रहे हैं, देखा बड़ा पसीना आ गया माँ को, पकड़े गए भगवान, पकड़े गए। ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना करोड़ों बार विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। करोड़ों बार विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। बोलो। माँ के हाथ में लठिया देखकर वे रोते रोते बारंबार अपनी आंखों को अपने दोनों हस्त कमलों से मसल रहे थे। बच्चा रोता है ना, रो रहे हैं भगवान, आंखों का मसल रहे हैं, बार बार अपनी आंखों को मसल रहे हैं। उनके नेत्र आंखों से, उनके नेत्र भय से बेबल हैं। जैसे आम बच्चा डरता है तो भगवान भी वैसे ही डर रहे हैं। भगवान को किसका डर, किसी का नहीं। भय का भी रूप है, भय भी भगवान से डरता है, भय भी भयभीत होता है भगवान से। वो डर रहे हैं यशोदा जी से। रुदन के आवेग से सिसकियां लेने के कारण बच्चा रोता नहीं, ऐसे सिसकी ले रहे हैं भगवान। लेने के कारण उनके त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। माला पड़ी हुई है बड़ी सुंदर, सोचे मोतियों की कंपित हो रही है। इन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उदर रस्सियों से नहीं अपितु यशोदा माँ के वात्सल्य प्रेम से बंधा है, मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बोलो। मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। रस्सियों से नहीं, वात्सल्य प्रेम से। यशोदा मैया का वात्सल्य प्रेम जो ऐसी बल लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में डुबोते रहते हैं और अपने ईश्वरीय ज्ञान में मगन अपने भक्तों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है। भय और आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग भक्तों के द्वारा ही जीता जा सकता है। उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं। देखो क्या मांगना है भगवान से, ये जो चौथा श्लोक है उसमें उसका अनुवाद सुनो। हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, हर प्रकार का वर आप दे सकते हैं, तथापि आपसे ना तो मोक्ष अथवा मोक्ष की चरम सीमा
रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और ना कि नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। मोक्ष भी नहीं चाहिए, नवदा भक्ति के द्वारा जो वैकुंठ, वो कुछ भी नहीं चाहिए। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका यह वृंदावन में दामोदर रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे। सत्यव्रत जी महाराज कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, वही रूप है, वो सब कुछ मांग लिया उन्होंने, कुछ नहीं। अब रूप जब हृदय में विराजमान हो गया, पीछे क्या रहा, सब कुछ आ गया। प्रभुपाद कहते थे किसी के पास अगर 1 लाख रुपया, 1 लाख डॉलर आ जाता है, उसको 10 डॉलर की चिंता करने की जरूरत है? 10 भी तो उसी में आ गया। जब कृष्ण हृदय में आ गया सब कुछ आ गया, क्योंकि सब कुछ ये कृष्ण की लीला है, कृष्ण की महिमा है, और कृष्ण सब कारणों के कारण है। क्योंकि इसके सिवा मुझे किसी अन्य वरदान से प्रयोजन ही क्या है, ये कह रही है सत्यव्रत जी महाराज। हे प्रभु, लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से घिरा हुआ आपका मुख कमल मां जसोदा के द्वारा 12 बार चुंबित हो रहा है। माँ बच्चे को बार बार चूमती है ना, ऐसे जसोदा भी अपने लाला को बार बार चूमती थी, चुंबन लेती थी। और आपके होंठ बिंब फल की भांति लाल हैं। एक बिंब फल है, उनके भगवान के होंठ भी ऐसे ही लाल थे। आपके मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। ये सत्यव्रत जी कहते हैं, ये सुंदर दृश्य जो है, लाल होंठ, मुंह आपका लाल है माँ जसोदा के तरह बार बार चुंबित होने से, पर ये दिव्य रूप मेरे हृदय में विराजमान रहे। और मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों को कोई आवश्यकता नहीं और कुछ नहीं चाहिए। सत्यव्रत जी सब कुछ मांग लिया था, कहते और कुछ चाहिए ना, और कुछ है ही नहीं। हम जब और बहुत चीज़ों को पीछे जाते हैं ना, ये हमारी मूर्खता होती है। कृष्ण सब के कारण है, सब कुछ कृष्ण से आया है, हर चीज के मालिक कृष्ण है। इसलिए हमें सिवाय कृष्ण की और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण का हमको प्यार चाहिए। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए। हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें श्याम जी, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें श्याम, ओ हमें कृष्ण जी, प्रभु कुछ नहीं चाहिए मेरे को, मुझे बस आपका प्रेम। अरे प्रेम आ गया तो सब कुछ आ गया। बाकी भक्त जो है ना, देखो सोने को लोग बड़ा पसंद करते हैं। भक्त सोने को पीले रंग की बिष्ठा कहते हैं। स्टूल पीला रंग होता है ना सोने का। भक्त नहीं सोने के पीछे जाते, भक्त तो भगवान के पीछे जाते हैं। हम सबको भगवान के पीछे जाना है। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, मेरे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ, मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के सामने प्रकट हो जाइए। हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नलकुबर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद जी के शाप से मुक्त कर उन्हें अपना महान भक्त बना लिया था,
उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कर दीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाली दीप्तिमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ। आपकी प्रीतमा श्रीमती राधा रानी के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा अनंत कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम। बोलो दामोदर भगवान की जय, बोलो दामोदर मास की जय, बोलो सत्यव्रत मुनि जी महाराज की जय। तो आज जो है हमारे भक्त श्रीमन भुवनेश जी का जन्मदिन है। भुवनेश जी जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और उसके उपलक्ष्य में प्रसाद का आयोजन किया गया है। तो कार्यक्रम के बाद में आप सबके लिए प्रसाद है और बड़े प्रेम से आपने प्रसाद लेना है। अरे आज 10 तारीख प्रभुपाद ने ये शब्द 10 तारीख को डरबन में 1975 में कहे थे। 1975 में मैं प्रभुपाद जी का नौकर था, मैंने भी जाना था लेकिन नहीं जा पाया मैं डरबन में, प्रभुपाद जी के साथ जाना था। यहाँ तक कि कृष्ण जिन्हें हम परम भगवान मानते हैं उन्हें भी गुरुकुल में जाकर तुच्छ सेवक के रूप में अपने गुरु की सेवा करनी पड़ी। तो विनम्रता लाने के लिए गुरु सेवा, यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान जो सर्वशक्तिमान हैं, सबके स्वामी हैं, उन्हें भी गुरुकुल में जाकर के अपने गुरु की जाकर तुच्छ सेवक के रूप में अपने गुरु की सेवा करनी, तुच्छ सेवक के रूप में। तो विनम्रता जो है ना, ये लाना बड़ी ज़रूरी है। कई जन्मों से हम में अहंकार भरा हुआ है, और अहंकार आया कहाँ से, ये भी ध्यान से सुन लो। जब तक हम इस शरीर को भोगना चाहते हैं, जब तक शरीर के भोगों को भोगना चाहते हैं, तब तक हम शरीर के स्तर पर रहते हैं और हम में अहंकार आ जाता है। अहंकार क्या है, मैं ये शरीर हूँ। प्रभुपाद ने समझाया अहंकार भी 2 प्रकार के हैं, एक सही अहंकार, एक मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार ठीक नहीं। मिथ्या अहंकार क्या है, मैं ये शरीर हूँ। ये कहाँ से आता है, जब हम शरीर के स्तर पर ही रहते हैं, बस ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मजा करो। वो गुजरात वाले चले गए, तो जब तक हम भोग विलास में पड़े हैं, पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण, हम में अहंकार आता है। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है, फिर लोभ, फिर अहंकार। तो मिथ्या अहंकार ठीक नहीं। भक्ति करके इस मिथ्या अहंकार को ख़त्म करना है, जो आज की शिक्षामृत से प्रभुपाद समझा रहे हैं। कृष्ण भगवान जो हैं, उन्होंने भी जो है अपने तुच्छ सेवक की तरह अपने गुरु की सेवा की, हमें शिक्षा देने के लिए। सबको विनम्र बनने के लिए गुरु सेवा करनी बड़ी ज़रूरी है। और गुरु जी कभी डांट भी लगाते हैं, केवल शिष्य
खुद डांट लगाते हैं दूसरों को, जब उनको डांट पड़ती है तो उनकी सिटी बिटी गुम हो जाती है। तो गुरु का काम बड़ा कठिन है। गुरु का काम है शिष्य का सुधार करना, और कोई शिष्य सुधारना नहीं अपना चाहता। जैसा है अहंकारी, जैसे वो वैसे ही बना रहना चाहता है। ऐसा ठीक है? पर सुधरता क्यों नहीं है फिर? पीछे देख रहा है खुद ही जो खुद सुधरता नहीं है, है? उधर मैं जब उधर तूने देखा पछा, मैंने पता क्या किया, फिर पता लगा तो क्या किया? नहीं, काम यही है। तो गुरु का बड़ा कठिन काम है। प्रभुपाद ने बड़ा कठिन काम करके गोरों को, हिप्पियों को सुधारा। हिप्पियों को जैसे एक बार अकबर जा रहा था सैर करने के लिए। अकबर ने बीरबल को कहा, बीरबल मुझे हिंदू बना दो। बना देता तो अच्छा था, आज इतना खून खराबा नहीं होता। तो मना नहीं किया उसने, कहते मैं आपको फिर जवाब दूंगा। रोज सुबह को सैर करने जाता तो रास्ते में एक बौली आती थी, चश्मा। चश्मे पे वो क्या कर रहा है, बीरबल एक खोते को धो रहा है, नहला रहा है उसको। तो देखो मेरा वजीर ये क्या कहते, अकबर बीरबल तो क्या कर रहा है? कहते हैं जहाँ पर ना मैं खोते का घोड़ा बना रहा हूँ। कहते इसका घोड़ा कैसे बनेगा, तो फिर मुसलमान का हिंदू कैसे बनेगा? ऐसे जवाब दिया उसको। देखो वैसे शास्त्रों में ऐसा नहीं है, बड़े बड़े मुसलमान भक्त हुए भगवान के। ये बीरबल ने बहुत बड़ी गलती की। कभी वो अकबर को हिंदू बना देता तो आज एक भी मुसलमान नहीं होना था, पाकिस्तान में नहीं होना था, हिंदुस्तान के राज सारी दुनिया में होना था। दुर्भाग्य हमारा। तो गुरु का काम बड़ा कठिन है। प्रभुपाद ने क्या किया, ऐसे ये जो बेचारे हिप्पी थे, क्या थे ये, इनको गधे कहेंगे नहीं, गधे गधे नहीं, घोड़े बना दिए सब। बड़ा कठिन था। ये प्रभुपाद की शक्ति थी, प्रभुपाद की बड़ी महान शक्ति। एक बार प्रभुपाद जी को हमने कहा, बम्बई में अकेले थे, उनके साथ नौकर थे उनके। मैं, प्रभुपाद जी आपकी दया का कोई अंत है? कहते क्या? मैंने कहा गौ नेता ने तो एक जगाई मदाई का उद्धार किया था, आपने कितनी जगाई मदाइयों का उद्धार कर दिया। चुप रहे, कोई बोले नहीं। जगाई मदाई थे, जगाई मदाइयों के सर पर कुछ सींग थोड़े थे, ऐसे बेचारे भड़के हुए थे। तो प्रभुपाद जी बड़े महान संत, उन्होंने जगाई मदाइयों को भक्त बना दिया। बोलो पतित पावन श्री प्रभुपाद की। आप सभी प्रभुपाद के चरणों में भरोसा रखो, विश्वास रखो। कोई मुश्किल आए उनके चरणों में प्रार्थना करो, वो आपकी मदद करेंगे। मैंने एक बात सुनाई थी, फिर सुना देता हूँ। नए लोग आते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं। बात ये है कि मुझे यहाँ पर दर्द होती थी। क्या नाम उस दर्द का है? गैस्ट्रोएंटाइटिस। इतनी दर्द होती थी, सहन नहीं होती थी वो। बड़ी रोज हो किसी टाइम पे। एक दिन अंदर से प्रेरणा हुई, कृष्ण कृपा से, प्रभुपाद को याद करो। दर्द होने से पहले मैंने प्रभुपाद को याद किया, उसके बाद दर्द हुई नहीं मेरे को। ये है प्रभुपाद की शक्ति। प्रभुपाद के चरणों में भरोसा रखो और मन को विषय विकारों से हटाओ। अगर आप स्त्री चिंतन में लगे हैं उसको हटाओ, पुरुष के चिंतन में अगर स्त्रियां लगी हैं उसको भी हटाओ। स्त्रियों को पुरुष हम बता देते हैं। जैसे एक माता की माता को, उसको हम नानी माँ कहते थे। नानी माँ को कहा तेरी बेटी के लिए रिश्ता देखा है, लड़का देखा है। कौन सा कौन सा कौन सा? क्या कहा था नानी माँ ने? हैं? कौन सा कौन सा? कहते टेढ़ी टांग वाला।
तो चिंतन ही करना, तो टेढ़ी टांग वाला जानते हो नहीं कौन है? कृष्ण भगवान। उसका चिंतन करो, बेकार के ये जो हैं लड़कों का चिंतन मत करो, सब प्रॉब्लमेटिक है, समस्या है। और तुम लोग जो लड़के जो हैं, आप हरि चिंतन करो। कोई लड़की का चिंतन करने की जरूरत ही नहीं है। लड़की का चिंतन नरक का द्वार, कृष्ण चिंतन वैकुंठ का द्वार। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न तो होगा नहीं तेरे को आज? अच्छा यार, चल। हाँ, बनवारी प्रभु सिडनी से। कौन? बनवारी प्रभु। बनवारी जन्मदिन है। बनवारी जी का ही नाम तो नहीं, क्या लिखा? भुवनेश। अच्छा, भुवनेश भंडारी, भुवनेश बनवारी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी। टुडे इज माय बर्थडे, प्लीज कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरुदेव, प्लीज ब्लेस मी फॉर योर काइंड विशेस so that I can do more bhakti to Krishna's feet and spread the name of Krishna. मैं हर समय आपके प्रवचन देखता हूँ। आपके प्रवचन मुझे बहुत उत्साहित करते हैं कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपका दास बनवारी दास, सिडनी। कृपया मेरा एक पसंदीदा भजन गाने की कृपा कर दें। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकलें। आज तो भाई सुनाना ही पड़ेगा ना, इसका जन्मदिन है। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री कृष्ण चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। कृष्ण चरण का गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, श्री यमुना जी का बट हो। और सांवला निकट हो, जब प्राण तन से निकले। और गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। सन्मुख सामरा खड़ा हो, मुरली की धुन भरा हो। तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। सिर पर सोना मुकुट हो, माथे पे काली लट हो। सिर पर
यही ध्यान मेरे घट हो जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले सिर जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए। यम दर्श ना दिखाए जब प्राण तन से निकले। यम दर्श गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। सिर पर सोना मुकुट हो माथे पे काली लट हो। यही ध्यान मेरे घट हो जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। तेरा नाम निकले मुख से मेरे प्राण निकले सुख से। बच जाऊं घोर दुख से जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो मुख पर कुछ हंसी हो। यह छवि मेरे मन बसी हो जब प्राण तन से निकले। यह छवि मेरे मन बसी आना अवश्य आना राधा को साथ लाना। आकर दर्श दिखाना जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। नापाक मेरे तन को हरि हाथ ना लगाना। चरणों की ठोकरों से
गंगा में फेंक देना। यही दास की अर्ज है, मानो तो क्या हर्ज है। कुछ आपका फर्ज है, जब प्राण तन से निकले। कुछ इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। बोलो राधा गोविंद भगवान की। बस और तो नहीं कोई। हाँ। सरोज माता सूरत से परम पूजनीय सदगुरुदेव महाराज जी के चरणों में श्रीनिधि देवीदासी का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कौन सी माता? श्रीनिधि देवीदासी। श्रीनिधि, हाँ। श्री गौरनिताई भगवान से आपकी दीर्घायु व स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करती हूँ। गुरु महाराज जी, मेरे घुटने का ऑपरेशन हुआ है 29 अगस्त को। गुरु महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, जल्दी ठीक हो जाऊं और मंगला जा सकूं व सेवा कर सकूं। मेरी शुभकामनाएं श्रीनिधि माता तुम्हारे लिए है। प्रभु सिमरन करो, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो, तुम्हें जल्दी ठीक कर दें। वैकुंठनाथ प्रभु किश्तवाड़ से हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी, इस पतित दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सभी वैष्णवों को कार्तिक मास की बधाइयाँ। गुरु महाराज जी, आपके अच्छे स्वस्थ और दीर्घायु की कामना करते हैं। गुरु महाराज जी, आपसे ये जानने की इच्छा है कि परनिंदा और परदोष दर्शन से कैसे बचें। कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिनचर्या ऐसी है कि फंस जाते हैं। खुद को और दूसरों को इससे कैसे बचाएं? कृपया समाधान बताएं, आपकी बड़ी कृपा होगी। पर निंदा और परदोष से कैसे बचें? अब वैकुंठ दास जी, जब आध्यात्मिक प्रगति होगी ना, ये स्वयं खत्म हो जाएंगे। अभी थोड़ी आध्यात्मिक प्रकृति में कमी है, थोड़ी बहुत कम हुई है, पर कमी है। और तो बस आध्यात्मिक जीवन में जैसे आगे बढ़ोगे, ये दोष चले जाएंगे। शैलप्रिया माता जम्मू से हरे कृष्ण। परम पूज्य गुरु महाराज जी, आपके पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, कल आपने मुझे माला के लिए पूछा था। महाराज जी, आपकी कृपा से मैं अपनी रूटीन वाली 16 माला करती हूँ और 16 माला आपके अच्छे स्वस्थ के लिए करती हूँ। महाराज जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके स्वस्थ के लिए 16 से ज़्यादा माला करूँ। हरे कृष्ण। धन्यवाद शैलप्रिया माता। 16 माला तुम हमारे लिए करती हो और भगवान कृपा करें तुम पर। ठीक है, बुलाओ, ले आओ भाई साहब। आरती अब करें, लेट हो गया बड़ा, कर लें। आज उसका है ना, सिडनी वाले का। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सो गए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख
देख छवि बलि हारी मैं जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों पर शीस झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृष बानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। युगल छवि के दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं। वास हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो गिरिराज धरन की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो वृंदावन धाम की, बोलो ब्रजवासियों की। हरे कृष्ण। एक ब्रजवासी हमारे संपर्क में आया। मैंने कहा तुम ब्रजवासी हो? कहते नहीं, मैं बजरवासी हूँ। बजर का क्या मतलब होता है? कठोर। उस वज्रवासी को ब्रजवासी बनाना हमने अभी। क्या डंडा चेंज बढ़ने जाएगा? नहीं है? हैं? कोई बात नहीं, जल्दी उठाओ हारमोनियम, उठा हारमोनियम उठा। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा